बाबा मुक्तानंद जी का लिखा लेख। वाचक निर्मल मिश्र। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु स्त्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे नाथ जगत के नाथ हैं, मेरे गुरु जगत के गुरु हैं, मेरा आत्मा सबका आत्मा है। यह प्रतीति कराने वाले उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। सर्वसाधारण मानव में वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, संपदा के प्रति अधिकार की भावना स्वभावतया होती है। प्रेम में यह भावना और भी दृढ़ हो जाती है। मनुष्य पर अधिकार जमाने तक तो ठीक है, पर प्रेम के कारण भक्त भगवान पर भी अपना ही एकमात्र अधिकार समझने लगता है। ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे नाथ हैं, ऐसा मानकर यह परमात्मा के चराचर व्यापी स्वरूप को कई बार भूल जाता है। भक्ति मार्ग में मेरेपन की यह भावना अत्यंत दृढ़ हो जाती है। मन्नाथः मेरे नाथ, यह सगुणोपासना का मूल मंत्र है। भक्त एकांतिक रूप से भगवान की उपासना करता है, उनके भोजन, शयन, वसन का ध्यान करता है। वह उन्हें मित्र, प्रियतम मानकर उनके सुख दुख, सर्दी गर्मी, शुभ अशुभ का विचार रखता है। वह भूल जाता है कि जो अपनी कृपा कटाक्ष से सारे जगत का दुख हरने में समर्थ है, जो परम सच्चिदानंद रूप है, केवल आनंद जिनकी प्रकृति है, वे सुखी दुखी कैसे होंगे। यह एकाधिकार कभी कभी उसके अंदर इतना गाढ़ आलिंगन कर लेता है कि उसे भगवान की देह के प्रति मोह हो जाता है। महाराष्ट्र के महान संत नामदेव के साथ प्रारंभ में ऐसा ही हुआ। विठोबा उनके साथ खेलते हैं, बात करते हैं, उनके मित्र हैं। विठोबा उनके हैं, यह भावना इतनी बढ़ी कि उन्हें अभिमान हो गया। भगवान सबके हैं, सर्वव्यापी हैं, नामदेव के ही नहीं जगत के नाथ हैं। सबसे उनकी दोस्ती है। यह ज्ञान देने के लिए विठोबा को उन्हें गुरु के पास भेजना पड़ा। मेरे नाथ जगत के नाथ और मेरे गुरु जगत के गुरु हैं। प्रभु और गुरु के इस विराट भाव को हृदय में धारना चाहिए। जगत के नाथ, जगत के गुरु मेरे नाथ और मेरे गुरु हैं। यह महिमा अपने में धारण करनी चाहिए। जिसे हमने पति करके देख लिया, भगवान करके पूज लिया, अपना तन मन धन आत्मा समझ लिया, गुरु करके मान लिया, वही जगत में सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई नहीं। यह भावना होनी चाहिए। इसे ही गीता में भगवान अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। अपने स्वामी, अपने मालिक, अपने नाथ को जगत का स्वामी, जगत का मालिक, जगत का नाथ समझना चाहिए। जब हम अपनी भक्ति के आधार को अन्य सबसे बढ़कर मानेंगे, तब उनमें हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा अटूट अचल हो जाएगी। राम को भजने वाला राम को श्रेष्ठ समझे, अपना नाथ, अपना गुरु, जगत का नाथ, जगत का गुरु समझे। कृष्ण को भजने वाला कृष्ण को श्रेष्ठ समझे, अपना नाथ, अपना गुरु, जगत का नाथ, जगत का गुरु समझे। हमने नित्यानंद को ही एक समझा, राम को पूजा नहीं, कृष्ण को भजा नहीं, देवी देवताओं को ध्याया नहीं, उस नित्यानंद को ही अपना नाथ, अपना गुरु करके मान लिया। जगत का नाथ, जगत का गुरु करके पूज लिया, बस हो गया। जो आज इधर कल उधर जाता, उसके लिए न कोई मेरा नाथ है, न जगत का नाथ है, न मेरा गुरु है, न जगत का गुरु है, न मेरा आत्मा है, न सर्व प्राणियों का आत्मा है। जब वह अपने उपास्य को सर्व का उपास्य देखता है, अपने वंद्य को जगद वंद्य करके मानता है, तब गुरु प्रसन्न होकर उसे विश्वात्मा का ज्ञान देते हैं। मेरा जो आत्मा है वह मेरा ही नहीं, मेरे में ही नहीं, सबका है, सब में है, ऐसा ज्ञान देते हैं। एक गुरु ही सर्व प्राणियों में आत्मा बनकर रह रहे हैं। जो मुझ में है वही सब में है। मैं किसी से भिन्न नहीं, किसी से विशेष नहीं। इस ज्ञान का उदय करके उसमें
वसुधैव कुटुंबकम और परस्पर देवो भव की निष्ठा को प्रगाढ़ कर देते हैं। वह फिर पंडित और चांडाल, पशु और पक्षी, ज्ञानी और मूढ़ सब में एक तत्व का विलास देख समता का भाव धारण कर लेता है। यह प्रेम की उच्चतम अवस्था है, सर्वात्म भाव है। इसी अवस्था में भगवत भाव और गुरु भाव पूर्ण उतरता है। यही शिव दृष्टि है जिससे शिव जगत को देखते हैं। मानव को संकल्प से, तपस्या से, सेवा से श्री गुरु को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। केवल गुरु कृपा से मानव इस भगवत भाव का पात्र बनता है। निर्गुण को पाए बगैर सगुण पूरा नहीं है। जो खास हमारे हृदय में रहने वाला, हमारे रोम रोम में व्याप्त हमारा इष्ट देव है, उसका स्वरूप ब्रह्मांड व्यापी करुणा और प्रेम से पूर्ण होने के कारण वह सभी के हृदय में और रोम रोम में रहता है। रामकृष्ण परमहंस ने काली के उपासक होने पर भी निर्गुण निर्विकल्प की दीक्षा ली थी। जब निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए काली का सगुण रूप रामकृष्ण के मार्ग में बार बार आकर खड़ा होने लगा, तब ज्ञान की तलवार से उन्होंने उसका छेदन किया। अपने इष्टदेव के निर्गुण स्वरूप को जानने के लिए उनकी सगुण मूर्ति को भी एक बार मार्ग से हटाना पड़ता है। सगुणोपासना तभी पूरी होती है जब साधक निर्गुण का ज्ञान प्राप्त कर ले, अन्यथा उसमें भी मोह और आसक्ति आ जाती है। हमारे नाथ जगत के नाथ हैं। जो मेरे हृदय में हैं वे विश्व के हृदय में हैं। यह ज्ञान प्राप्त किए बगैर भगवान का भागवदीय स्वरूप प्रकट नहीं होता। हम भगवान को बैठाने के लिए अपने हृदय का आसन बनाते हैं। भगवान विश्वात्मा स्वरूप हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनका शरीर है। उनके आसन के लिए हृदय कितना बड़ा होना चाहिए, यह जरा सोचने का विषय है। भक्ति और प्रेम होने के कारण भगवान भक्त के छोटे से हृदय में आकर तो बैठते हैं, किंतु उतना ही छोटा उन्हें अपना रूप कर लेना पड़ता है। हमें अपना हृदय विशाल बनाना चाहिए। भगवान के विराट रूप का ध्यान करने से वह बड़ा हो जाता है। अपने इष्ट देव में उनके दिव्य गुणों का नित्य प्रति समावेश करने से वे गुण हमारे हृदय में भी उतर जाते हैं। मेरे नाथ पूर्ण प्रेममय हैं। यह ध्यान करने से आपके हृदय में सबके प्रति प्रेम उमड़ेगा। मेरे श्री गुरुदेव घट घट में रमते हैं। यह स्मरण करने से आपका हृदय सबके प्रति देव भाव धारण करेगा। इस प्रकार जितनी विशालता से साधक अपने गुरु को ध्याता जाएगा, चिंतन करता जाएगा, सोचता जाएगा, उसका हृदय और उसके इष्ट देव की मूर्ति उतने ही बड़े होते जाएंगे। गुरु भक्ति करने वाला अपनी आत्मा को छोटा नहीं समझे, वह सर्व का आत्मा है। मेरा आत्मा सर्वभूतात्मा है, शिव और नारायण है। भक्ति में ऐसा भाव आना चाहिए। हमारे लिए एक नित्यानंद ही सब कुछ हैं। वे ही मेरे नाथ, वे ही जगत के नाथ, वे ही मेरे गुरु, वे ही जगत के गुरु, वे ही मेरे सगुण, वे ही मेरे निर्गुण। हमने उन्हें दोनों करके पाया तो आज पूरा जगत हमारे लिए नित्यानंदमय है। मैं आप सब में अपने ही आत्मा को, अपने नित्यानंद को ही देखता हूँ। मेरे लिए उनसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं। मैं सब में उन नित्यानंद को ही नमस्कार करता हूँ। स्वामी मुक्तानंद। वाचक निर्मल मिश्र।